हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज कई दिनों के बाद हम अपनी वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं। इस वीडियो में हम आपको प्लेटेड लहंगे की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करेंगे, तो अंत तक बने रहिए। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कपड़ा कितना कितना लिया है हमने। तो लेस मैंने जो लिया है यहाँ पे लहंगे में लगाने के लिए वो टोटल लिया है 8 मीटर, ठीक है। और मेन फैब्रिक है यहाँ पे मेरा 8 मीटर। और लाइनिंग जो ली है मैंने यहाँ पे वो ली है मैंने टोटल यहाँ पे 6 मीटर, लेकिन ये यूज लहंगे में 5 मीटर होगी, ठीक है। अब जो मेन फैब्रिक है उसे आप 5 मीटर भी ले सकते हैं और लाइनिंग जो है आप 2.5 मीटर तक ले सकते हैं, लेकिन इससे कम आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है, ठीक है। जितना मैंने लिया है इसमें अच्छा खासा आपका फ्लेयर बन जाएगा, ठीक है। चाहे तो आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं कपड़े को, अगर आपको ज़्यादा फ्लेयर चाहिए तो, ठीक है। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लाइनिंग के ऊपर अपनी बेल्ट को कट करेंगे और जो हमारी कलियां हैं उसे कट करेंगे। हम यहाँ पे हम कली में अपना जो लाइनिंग है वो कट करेंगे, ठीक है। अब हम मेजरमेंट देख लेते हैं। तो मेजरमेंट आपको स्क्रीन में मेंशन हो जाएगा। यहाँ पे हमको 3 मेजरमेंट की जरूरत है। सबसे पहले लेंथ लेंथ है मेरी 41 इंच, ठीक है। वेस्ट है हमारी 26 इंच और जो हमें बेल्ट चाहिए वो चाहिए मेरे को 2 इंच की। आप चाहे तो जो बेल्ट की चौड़ाई है वो कम ज़्यादा भी ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ये आप में डिपेंड करता है कितने चाहिए आपको, ठीक है। अब हम सबसे पहले लाइनिंग में कटिंग करेंगे। तो अभी हम इन दोनों चीज़ों को साइड कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने यहाँ पे लाइनिंग 6 मीटर ली है, लेकिन ये यूज़ यहाँ पे लहंगे में 5 मीटर होगी। बेल्ट में ये हमारा थोड़ा बहुत कपड़ा जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 6 मीटर लिया है और ब्लाउज के लिए भी इसमें ही हमारा 6 मीटर में ही हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 6 मीटर लिया है कपड़े को। अब देखिए इस तरीके से हम कपड़े को फोल्ड करके यहाँ पे प्रेस लगा लेंगे अच्छे तरीके से। और अब हम यहाँ पे अपनी बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम वेस्ट लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम वेस्ट 1। तो जो हमारा बॉडी से नाप आया, मेरा आया था 26 इंच, तो मैं यहाँ पे 26 लिख रही हूँ। आपको जितना होगा आप उतना लिखिए। फिर लिखेंगे हम वेस्ट 2। और वेस्ट 2 हम कैसे निकालेंगे, जितनी हमारी वेस्ट 1 है उसमें हम 3 इंच प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 29 इंच, ठीक है। अब ये 29 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि देखिए हमारे ऊपर से जो कमर होती है वो पतली होती है और नीचे से हमारी बॉडी थोड़ी मोटी होती है, तो इस अकॉर्डिंग हम वेस्ट 2 निकालेंगे। इसी तरीके से आपको भी अपनी वेस्ट में 3 इंच प्लस करके वेस्ट 2 निकालना है। अब हम वेस्ट 2 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 7.25 इंच। अब हम इस लाइन पे 7.25 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ ऊपर भी 7.25 पे निशान लगाएंगे और इस निशान को सीधा मिला लेंगे। अब हम यहाँ से 1 इंच ऊपर निशान लगाएंगे। देखिए यहाँ पे हमारा डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के अकॉर्डिंग निशान लगता है। यहाँ पे मैंने 1 इंच लगाया है। अगर आपका थोड़ा ज़्यादा साइज़ है तो आप 1.5 इंच पे लगाना, और ज़्यादा साइज़ है तो आपको 2 इंच पे निशान लगाना है, ठीक है। इस अकॉर्डिंग आपको निशान लगाना है। अब हम यहाँ पे राउंड शेप देंगे। तो सबसे पहले हम इस लाइन का हाफ करेंगे, 7.2 का हाफ करेंगे। यहाँ पे मिड पे निशान लगाएंगे और यहाँ से हम 2 डिब्बी नीचे निशान लगाएंगे और इस तरीके से देखिए आपको राउंड शेप दे देना है। पहले आप यहाँ पे हल्का हल्का ड्रॉ करें और फिर यहाँ से इस तरीके से 1 इंच वाले निशान पे मिलाना है। इसके बाद देखिए जितनी आपकी बेल्ट की चौड़ाई है उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है। तो यहाँ पे मेरी बेल्ट की चौड़ाई है 2 इंच, तो इसमें मैं 1 इंच प्लस और करूँगी, तो 3 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो नीचे वाले निशान को देखते हुए हम इस तरीके से 3 इंच पे राउंड में निशान लगा लेंगे। तो इस तरीके से ये हमारी राउंड शेप में बेल्ट निकलेगी। अब ये डॉट डॉट लाइन को हम आपस में मिला लेंगे। अब देखिए जितनी हमारी वेस्ट 1 आई है उतना हम ऊपर वाली लाइन पे निशान लगाएंगे। तो देखिए 26 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6.5 इंच। तो इस तरीके से देखिए आपको हाफ इंच नीचे इंच टेप को रखना है और जहाँ पे आपका 6.5 इंच आएगा वहाँ पे आपको निशान लगा लेना है इस तरीके से। और इसमें आपको हाफ इंच और ऐड करना है सिलाई मार्जिन का। अब देखिए यहाँ पे आपको क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरीके से और इस तरीके से यहाँ पे निशान को आगे बढ़ाना है। अब आपको यहाँ पे हाफ इंच की दूरी पे एक निशान लगाना है सिलाई मार्जिन के लिए। अब हम यहाँ ऊपर से नापेंगे हाफ इंच का गैप लेते हुए। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे ये हमारा आ रहा है 7 इंच, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारी वेस्ट टू अब निकलेगी 28 इंच। पहले 29 ली थी ना हमने, अब यहाँ पे हमारी फिक्स निकल गई है 28 इंच। तो वेस्ट टू हम यहाँ पे मानेंगे 28 इंच। जितनी आएगी आपको उतनी ही माननी है इसके बाद। तो पहले हमने ये अंदाजे में लिखा था 29 इंच, अब ये हमारा फिक्स निकल गया है कि हमारा वेस्ट टू अब 28 ही है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम यहाँ पे बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। अब हम इसी बेल्ट को दोबारा से कपड़े के ऊपर रख के एक और बेल्ट कट कर लेंगे इस तरीके से। तो ये हमारी यहाँ पे 2 बेल्ट कट हो गई हैं। अब हम इस बेल्ट को साइड करेंगे। अब देखिए हम यहाँ पे अपनी लाइनिंग की कटिंग करेंगे। तो जो हम अंदर से कपड़ा लगाएंगे लहंगे के अंदर, तो वो हम कली में लगाएंगे। आप चाहे तो अम्ब्रेला में भी काट सकते हैं यहाँ पे, लेकिन मैं कलियों में काट रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो टोटल फैब्रिक लिया है वो लिया है मैंने 5 मीटर, और इसको रखा है मैंने 8 फोल्ड में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 5 मीटर कपड़ा लेना है और 8 फोल्ड में उसे रख लेना है। जितना मीटर आप कपड़ा लोगे उसको आपने 8 फोल्ड में रखना है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हमारे 8 फोल्ड में कपड़ा बिछा हुआ है। तो इस तरीके से मैंने आपको ये दिखा दिया। तो आपको भी इस तरीके से अपने कपड़े को 8 फोल्ड में रख लेना है। अब सबसे पहले आपको नीचे की साइड से एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पे देखिए लेंथ कैसे निकालेंगे हम। जितनी हमारी टोटल लेंथ है लहंगे की 41 इंच है यहाँ पे मेरी, उसमें से हम बेल्ट का माइनस करेंगे। तो बेल्ट है यहाँ पे मेरी 2 इंच की, जितनी आपकी होगी आपको उसका अकॉर्डिंग माइनस करना है, और इसमें -1 इंच और करना है, क्योंकि जो हमारी लाइनिंग है वो लहंगे से कम रहेगी यहाँ पे, इसीलिए हम यहाँ पे 1 इंच माइनस कर रहे हैं। अब ये टोटल कितना हो जाएगा 38 इंच। तो 38 इंच हम यहाँ पे नाप के एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम कली की जो ऊपर से चौड़ाई है वो निकालेंगे। तो वो कैसे निकालनी है आपको ये मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए हमारी वेस्ट टू कितनी आई थी, जो हमने बेल्ट से निकाली थी, जो हमारी बेल्ट बनने के बाद वेस्ट टू आई वो आई थी हमारी 28 इंच। तो वो हम यहाँ पे रखेंगे और इसे करेंगे हम 16 से डिवाइड। ठीक है, 28 को करेंगे हम 16 से डिवाइड, तो कितना हो जाएगा 2.06 इंच। ठीक है, और इसमें भी हम हाफ इंच ऐड करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 2.5 इंच। ठीक है, अब देखिए ये हाफ इंच हम इसलिए प्लस कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा जब हम कलियों को जोड़ेंगे आपस में। ठीक है, और 16 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारा कपड़ा 8 फोल्ड में है, और एक साइड से हमारी कली निकलेगी 8 और दूसरी साइड से निकलेंगी 8, तो 8 और 8 16, इसलिए हम यहाँ पे अपनी वेस्ट टू को 16 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे अपनी वेस्ट को 16 से डिवाइड कर लेना है। अब देखिए जितनी हमारी कली की चौड़ाई आई है 2.5 इंच की आई यहाँ पे, तो हम यहाँ पे 2.5 इंच पे ही निशान लगाएंगे इस तरीके से, और इस साइड से भी हमको 2.5 इंच पे ही निशान लगाना है इस तरीके से। तो इस तरीके से निशान लगाने के बाद अब इन दोनों निशानों को हम आपस में इस तरीके से सीधा मिला लेंगे। अब इसके बाद देखिए हम यहाँ पे अपनी लेंथ का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारी लेंथ थी कितनी 38 इंच, तो 38 इंच के अकॉर्डिंग हम इस तरीके से ऊपर से इसे बराबर रखते हुए इस तरीके से यहाँ पे शेप दे देंगे, और इस साइड से भी देखिए आपको 38 इंच पे इस तरीके से निशान लगाते जाना है और कली का शेप दे देना है। अब देखिए जैसे हमने निशान लगाए हैं वैसे ही हम यहाँ पे कटिंग करेंगे। पहले इस तरीके से राउंड पे यहाँ पे काटेंगे, ऊपर की साइड से भी इस तरीके से इसे पूरा कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आपको भी कलियों की कटिंग कर लेनी है। अब इनको हम इस तरीके से बराबर रखेंगे। तो देखिए ये हमारी बराबर आ रही है। अब हम चलते हैं मेन फैब्रिक की तरफ। अब देखिए फ्रेंड्स ये हमारा प्लेटेड लहंगा है, तो इसमें कुछ भी कटिंग नहीं होगी, बस साइड से हमारा ये कपड़ा कट होगा, बाकी इसमें कुछ भी नहीं करना है हमको। अब देखिए हम लेंथ कैसे निकालेंगे, तो ये मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए जो हमारी लेंथ है लहंगे की, जो हमारी टोटल लेंथ है वो है 41 इंच। रेडी लेंथ है हमारी 41 इंच, इसमें हम बेल्ट का माइनस करेंगे। तो बेल्ट की चौड़ाई कितनी थी हमारी 2 इंच की, तो उसे हम माइनस करेंगे और प्लस इसमें हम 1 इंच करेंगे मार्जिन का, जो कि हमारा सिलाई में जाएगा ऊपर की साइड से और नीचे की साइड से। ठीक है, उसका हम यहाँ पे माइनस करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 40 इंच। तो 40 इंच की लेंथ में हम यहाँ पे मेन फैब्रिक को कटिंग करेंगे। तो इसी तरीके से आपको अपनी लेंथ निकालनी है।
और निशान लगाना है। अब देखिए मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगी, तो इस तरीके से इंच टेप को मैं यहाँ पे रख रही हूँ और यहाँ पे देखिए मेरे ऊपर के साइड से फैब्रिक में डिज़ाइन नहीं, तो उसको मैं इतना हटा लूँगी। ठीक है, उसके नीचे से मैं निशान लगाऊंगी। तो मेरी लेंथ कितनी थी 40 इंच, तो मैं 40 इंच इंच टेप को सीधा रख के निशान लगाऊंगी। इस तरीके से नीचे पे 40 इंच पे निशान लगा लूँगी। अब यहाँ पे देखिए हमने लेस ऐड करनी है, तो जितने फैब्रिक में मेरे यहाँ पे वर्क नहीं हो रखा है नीचे की साइड से, उसके ऊपर मैं लेस लगाऊंगी। तो यहाँ पे हमारा लेंथ भी पूरा हो जाएगा और कपड़े में जो हमारा काम है वो भी आ जाएगा, सब कुछ कवर हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अब मैं आपको कट करके दिखाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है मुझे दिखाना, तो मैं सीधा कट करके दिखाऊंगी आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग मेन फैब्रिक को कट कर लिया है। एक बारी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए 40 इंच की लेंथ पे मैंने अपने मेन फैब्रिक को पूरा कट कर लिया है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे लेस ऐड करेंगे। तो लेस हमने कैसे लगानी है ये मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए इस साइड से मेरी लेस लगेगी। तो देखिए ये फैब्रिक हमारा उल्टा है, हमें उल्टे में लेस लगानी है। तो इस तरीके से मैं उल्टे में कपड़े को रखूंगी और देखिए नीचे की साइड से हम लेस अटैच करेंगे यहाँ पे। तो देखिए लेस को आपको यहाँ पे सुल्टा रखना है मेन फैब्रिक के ऊपर और बिल्कुल किनारे पे लेस को रखना है। इस तरीके से आधी लेस हमारी बाहर आएगी और हाफ इंच के लगभग हमें लेस के ऊपर और मेन फैब्रिक के ऊपर सिलाई लगानी है और इसके बाद इस तरीके से ये हमारा पलट के इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लेस लगानी है पूरे कपड़े में नीचे की साइड से। अब मैं आपको लगाने के बाद दिखाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने मेन फैब्रिक में लेस अटैच कर ली है नीचे की साइड से पूरी। देखिए बैक साइड से भी हमारा एकदम फिनिशिंग से वर्क हुआ है यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको लेस अटैच कर लेनी है। अब हम इस कपड़े को साइड करेंगे। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमने प्लेट्स कैसे बनानी है। तो एक बारी मैंने यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, इसको मैं आपको समझा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारी दो वेस्ट थी, वेस्ट 1 और वेस्ट 2। ठीक है, तो हम यहाँ पे वेस्ट 1 को नहीं देखेंगे, हम वेस्ट 2 को देखेंगे। तो वेस्ट 2 हमारी जितनी है 28 इंच जितनी आपकी होगी, आपको उसको 8 से डिवाइड कर लेना है, क्योंकि हमने यहाँ पे कपड़े को 8 फोल्ड में रखना है। ठीक है, तो 28 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 3.5 इंच आएगा। अब देखिए हमें जो प्लेट्स की चौड़ाई दिखानी है बाहर, वो हमें दिखानी है हाफ इंच तक की। आप चाहे तो इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम नंबर ऑफ प्लेट्स निकालेंगे। तो जितना हमारा यहाँ पे 3.5 इंच आया, उसको हम 0.5 से डिवाइड करेंगे। जितनी हमें कली की चौड़ाई चाहिए उतने से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 7 इंच। अब 7 इंच तो हम पूरी प्लेट्स बनाएंगे नहीं कपड़े में, तो इसे हम कपड़े में ही देखेंगे अब कि हमें कैसे निकालनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कपड़े को 8 फोल्ड में रखा हुआ है। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बारी। 1 2 3 4 5 6 7 8। जितना ही मेरा 8 मीटर कपड़ा था उसको मैंने 8 फोल्ड में रख लिया है यहाँ पे। और देखिए जो हमारी ओपन वाली साइड थी उसको मैंने 1-1 इंच बाहर रखा है। इस तरीके से जो ओपन वाली है बस उनको ही बाहर रखा हुआ है 1 इंच। ठीक है, क्योंकि ये हमारा चेन में जाएगा कपड़ा और सिलाई मार्जिन में भी जाएगा, इसलिए मैंने पूरा ऊपर से लेके नीचे तक 1 इंच के लगभग बाहर रखा है कपड़े को। तो इस तरीके से आपको सेट करके कपड़े को बिछा लेना है। बाकी मैंने कपड़े को यहाँ पे पिन अप कर लिया है। अब देखिए जो हमारी ये फोल्ड वाली साइड है वहाँ पे हम कट लगा लेंगे। इस तरीके से छोटे छोटे कट लगाने हैं आपको। और इस साइड से भी हम यहाँ पे एक कट लगा लेंगे इस तरीके से। अब देखिए ये जो हमारा बंद वाला साइड है, इस साइड से भी हम सेंटर पे एक कट लगा लेंगे। यहाँ पे मैंने सेंटर करके रखा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे कट लगा लिया। आपको बिल्कुल प्रॉपर इसका सेंटर निकाल के ही कट लगाना है, बिल्कुल भी हमारा कपड़ा आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अब देखिए हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा कट से कट तक कितना इंच कपड़ा आ रहा है। तो इस तरीके से देखिए एक कट से हम दूसरे कट तक इस तरीके से इंच टेप को बराबर मिलाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा 1 इंच कपड़ा बाहर है इसको हमें नहीं गिनना है, जहाँ पे तक हमने कट लगाया है वहाँ पे तक गिनेंगे। तो देखिए ये आ रहा है मेरा 40 इंच। ठीक है, तो 40 इंच आपको नोट कर लेना है। अब हम इस कपड़े को साइड कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारी नंबर ऑफ प्लेट्स कितनी आई थी, 7। ठीक है, और जो हमारा कट से कट तक आया वो आया 40 इंच। तो 40 इंच को हम 7 से डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ प्लेट 7 से, तो कितना आ जाएगा ये 5.7 इंच। ठीक है, तो देखिए जो हमारा 5.7 आया है ये हमारी एक प्लेट की चौड़ाई आई है पूरी। ठीक है, तो 7 प्लेट्स जो है हमारी वो 5.7 ऐसे करके हमारी इक्वली डिवाइड होंगी कपड़े में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये
अपना मेज़रमेंट निकालना है, जितना भी आपका कट से कट तक आएगा उसे आपको नंबर ऑफ़ प्लेट से डिवाइड करके निकाल लेना है। अब मैं आपको कपड़े में बताती हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने कपड़े में निशान लगा लिए हैं, तो जो हमारा फर्स्ट कट था और जो दूसरा कट है, वहाँ तक हमारी चौड़ाई कितनी आनी चाहिए? 40 इंच। तो इस तरीके से देखिए अब हम यहाँ पे चेक कर लेंगे एक बारी कि 40 इंच आ रहा है कि नहीं। मैं आपको एक बारी दिखा भी देती हूँ। तो देखिए कट से कट तक हमारी दूरी आ रही थी 40 इंच और यहाँ पे भी हमारा आ रहा है 40 इंच। ठीक है? इस तरीके से ये हमारा 40 इंच आ गया। अब इसके बाद देखिए जो हमारी एक प्लेट की डिस्टेंस आ रही थी वो आ रही थी 5.7 इंच। तो यहाँ पे देखिए मैंने 5.7 पे इक्वली निशान लगा लिए हैं। फर्स्ट कट से यहाँ पे देखिए 5.8 पे ये हमारा जो बड़ा वाला निशान है वो लगाया है मैंने, येलो इंच वाला निशान 5.8 तक, फिर येलो से येलो 5.8, फिर इस तरीके से देखिए मैंने सारे निशान 5.8 पे लगा लिए हैं। ठीक है? 5.7 तो हम यहाँ पे लगा नहीं सकते, लेकिन इसलिए हम यहाँ पे 5.8 पे लगाएंगे राउंड ऑफ करके। देखिए तो ये हमारी 7 प्लेट निकल गई हैं इस तरीके से। अब एक बारी मैं आपको यहाँ पे गिना भी देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारी 7 प्लेट आ गई हैं यहाँ पे 40 इंच के अंदर। ठीक है? अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो हमने येलो वाला निशान लगाया है उसके आगे आपको हाफ इंच पे निशान लगाना है। ये हाफ इंच हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमने हाफ इंच की प्लेट बाहर को दिखानी है। तो हर येलो निशान के आगे हमने हाफ हाफ इंच पे निशान लगा लेना है इस तरीके से। देखिए हाफ इंच पे लगा लिया। ठीक है? इससे आगे ही मैंने हाफ इंच पे लगा लिया और इसके आगे मैंने ऐसे ही हाफ इंच पे ही निशान लगा रखे हैं यहाँ तक। ठीक है? अब देखिए आपको क्या करना है, जो हमारा ब्लू वाला निशान है, ये वाला हाफ इंच वाला, उसको हम येलो वाले निशान के ऊपर रखेंगे इस तरीके से। ठीक है? और इसको हम पिन अप कर लेंगे यहाँ पे, ताकि जो हमारा कपड़ा है वो हिले ना बाकी प्लेट्स बनाते टाइम। अब देखिए ये जो हमारा इसके आगे हाफ इंच वाला निशान है ब्लू वाला, उसको हम फिर से येलो वाले निशान के ऊपर रखेंगे इस तरीके से और पिन अप कर लेंगे। अब देखिए ये जो हाफ इंच का निशान है इसको हम फिर से येलो वाले के ऊपर रखेंगे और फिर पिन अप कर लेंगे। इस तरीके से आपको हाफ इंच वाले निशान को येलो वाले निशान के ऊपर रखते जाना है और ऐसे ही रिपीट करते जाना है। अब जहाँ पे तक कट है इसको हम वहाँ पे तक ही करेंगे इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने सारी प्लेट्स को सेट कर लिया है और कट तक ही मैंने ये प्लेट्स बनाई हैं सारी की सारी। तो हमारी प्लेट कितनी आनी चाहिए? 7। तो हम यहाँ पे गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है? तो ये हमारी 7 प्लेट्स आ गई हैं यहाँ पे। अब इन 7 प्लेट्स की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए थी? 3.5 इंच। तो ये हमारी सारी प्लेट्स की इस कट से, देखिए इस कट से हम नापेंगे तो ये आनी चाहिए हमारी 3.5। तो देखिए कट से कट तक की दूरी हमारी 3.5 ही आ रही है यहाँ पे। तो ऐसे ही आपको कट से कट तक प्लेट्स को बनाना है, नापना है, फिर आपको सिलाई लगानी है। बाकी मैं आपको सारा इसको बनाने के बाद दिखा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने सारी प्लेट्स बना ली हैं और कपड़े के ऊपर अच्छे तरीके से प्रेस लगा लिया है। अब देखिए इस कट से और इस वाले कट तक हम देखेंगे कि ये हमारा कितना आ रहा है। तो ये आना चाहिए हमारा वेस्ट 2 के बराबर। तो वेस्ट 2 मेरी 28 थी, तो ये भी हमारा 28 ही आना चाहिए। इस तरीके से हमें इसे सेट करना है। कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए हमारा कपड़ा। तो इस तरीके से देखिए ये मेरा यहाँ पे 28 ही आ रहा है। ये देखिए तो हमारे वेस्ट 2 के बराबर ही आ रहा है। अब इसको हम साइड करेंगे और अब हम अंदर की लाइनिंग को रेडी करेंगे यहाँ पे। तो देखिए लाइनिंग को हम पहले खोल लेंगे। तो देखिए इसमें हमारे सिर्फ 2 पार्ट ही ओपन है। इन दोनों पार्ट्स को हम आपस में सीधा जोड़ेंगे। तो यहाँ पे आपको सीधे में सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारी एक कली बन जाएगी बंद वाली। ठीक है? तो इस तरीके से सिलाई लगाएंगे, उसके बाद हम इसे साइड कर लेंगे। अब देखिए जो हमारी बंद वाली कलियाँ हैं उनको हम आपस में कैसे जोड़ेंगे, मैं आपको एक बता देती हूँ, बाकी सारी कलियाँ आपको ऐसे ही जोड़नी है फिर। ठीक है? देखिए यहाँ पे मैंने 2 कलियाँ ले ली हैं और इन दोनों कलियों को हम आपस में इस तरीके से मैच करते हुए रखेंगे बराबर में और साइड से सिलाई लगा लेंगे। बाकी सारी कलियों को भी हम ऐसे ही करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने सारी कलियों को आपस में जॉइन कर लिया है और अच्छे तरीके से प्रेस लगा के इसमें इंटरलॉक भी कर लिया है। ठीक है? अब देखिए इतना रेडी करने के बाद हम नीचे से घेर को रेडी करेंगे।
तो इसके लिए मैंने बुकरम के पीस को कट करके कपड़े में चिपका लिया है। इसकी जो मैंने चौड़ाई रखी है यहाँ पे, वो मैंने 3 इंच की रखी है और लंबाई मैंने इसकी अपने घेर के अकॉर्डिंग रखी हुई है। ठीक है? अब देखिए 3 इंच का मैंने यहाँ पे चौड़ाई में बुकरम को कट किया है, तो मैंने यहाँ पे 4 इंच का कपड़ा कट कर रखा है और एक साइड से मैंने इसको सिलाई लगा के सिल लिया है और एक साइड से मैंने हाफ इंच की दूरी में से रखा हुआ है। ठीक है? अब इसके बाद देखिए जो हमारा घेर है उसे हम सुल्टा रखेंगे, सीधी साइड अपनी तरफ रखेंगे और जो हमारा बुकरम का पीस है उसे उल्टा रखेंगे। अब हाफ इंच की दूरी पे हम यहाँ पे सिलाई लगा के इसको इस तरीके से पलट के इस तरीके से ऊपर से सिलाई लगा देंगे फिर। ठीक है? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने घेरे को अच्छे तरीके से रेडी कर लिया है नीचे से और प्रेस लगा के कपड़े को सेट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए बैक साइड से हमारी यहाँ पे छोटी-छोटी प्लेट्स बनी हैं और ये प्लेट्स बनेंगी भी क्योंकि हमारा बुकरम सीधा होता है और जो हमारा घेर है वो हल्का-हल्का कम हो जाता है ऊपर से, इसलिए हमारी प्लेट्स बनेंगी। अब जो हमने बेल्ट कट करी थी 2, उसको हमने मेन फैब्रिक में अटैच करके यहाँ पे सेंटर से सिलाई लगा ली है। इतना आपको कर लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने जो हमने अपनी बेल्ट कट करी थी उससे एक्स्ट्रा लंबाई और चौड़ाई लेके यहाँ पे हमने 2 बेल्ट और कट कर लिए हैं और इसे भी हमने सेंटर से आपस में जॉइन कर लिया है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए नीचे की साइड से मैंने यहाँ पे सिलाई नहीं लगाई है, बाकी चारों साइड से मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है, सॉरी तीनों साइड से। ठीक है? नीचे की साइड से आपको खुला रखना है। अब देखिए पहले हमने जो ये बड़ा साइज कट किया है बेल्ट का उसको हम नीचे रखेंगे सुल्टा करके और इसके ऊपर हम अपनी जो मेन बेल्ट है उसको उल्टा करके रख लेंगे, सेंटर से सेंटर को मिलाएंगे और यहाँ पे पहले पिन अप कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से पिन अप करने के बाद अब हम हाफ इंच की दूरी पे ऊपर से सिलाई लगाएंगे और अब जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर लेंगे। ठीक है? इसके बाद हम यहाँ पे छोटे-छोटे कट लगाएंगे ऊपर की साइड से। अब इतना करने के बाद देखिए जो हमारा मार्जिन है उसे हम ये सिंगल वाला जो हमारा अस्तर वाला कपड़ा है उस साइड रखेंगे और यहाँ पे टॉप स्टिच लगा लेंगे। ठीक है? इस तरीके से आपको सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे हम अच्छे तरीके से प्रेस लगा के बेल्ट को सेट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने बेल्ट के ऊपर अच्छे तरीके से प्रेस लगा के सेट कर लिया है बेल्ट को। अब देखिए जो हमारी बेल्ट का सेंटर है वहाँ से हम बेल्ट को इस तरीके से बराबर में फोल्ड करेंगे और देखेंगे कि हमारा सिलाई मार्जिन कितना बच रहा है। उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे मार्जिन में। ठीक है? नीचे से भी मैंने यहाँ पे कपड़े को सेट कर लिया है सिलाई लगा के। अब जितना हमारा वेस्ट 1 आया है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अपना मार्जिन देख लेंगे कितना बच रहा है, उसी के अकॉर्डिंग तब बाद में सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा वेस्ट कितना था 26 इंच, वेस्ट 1 था 26 इंच, उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे 13 हो जाएगा। तो 13 के बाद जितना हमारा बचा उतना हम सिलाई में कवर करेंगे। एक और बारी मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ। अब देखिए जो हमारी चेन और क्लिप आई है वो लगेगी हमारी लेफ्ट साइड, इस तरीके से ये हमारी लेफ्ट साइड होगी। अब जो यहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम कट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए मैंने बुकरम के पीस कट करके क्लिप आई के लिए यहाँ पे बना के रखे हुए हैं। तो देखिए जो ये छोटा वाला पीस है इसे मैंने चौड़ाई में रखा हुआ है बेल्ट से 2 डिब्बी कम। बेल्ट थी मेरी 2 इंच की तो इसमें मैंने 2 डिब्बी कम करके इसे कट कर रखा है और लंबाई रखी है मैंने 3 इंच की। इस तरीके से कट करके मैंने इसको कपड़े में चिपका रखा है। और देखिए जो हमारा मोटा वाला बुकरम का पीस है इसे मैंने जितनी हमारी बेल्ट की अस्तर में चौड़ाई थी उसके अकॉर्डिंग कट कर रखा है और लंबाई रखी है मैंने इसकी 2.5 इंच तक। ठीक है? तो इस तरीके से आपको एक कट करके 2 पीस बना लेने हैं। ठीक है? तो यहाँ पे मैंने 2 पीस रेडी कर लिए हैं, अभी हम इसको साइड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो मेरा मोटा वाला पीस था उसको मैंने साइड से फोल्ड कर लिया है और इस साइड से जो मेरी बंद वाली साइड रहेगी वहाँ से मैंने कपड़े को फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। ठीक है? इस तरीके से आपको सेट करना है कपड़े को। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे चौड़े वाले बुकरम को इस तरीके से बेल्ट के ऊपर रखेंगे और बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाएंगे। अब हम जितना हमारा नापने के बाद कपड़ा बच रहा था उतने पे ही सिलाई लगानी है हमको, ना कम ना ज़्यादा। तो इस तरीके से यहाँ पे हम बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाएंगे। अब सिलाई लगाने के बाद हम कपड़े को इस तरीके से टर्न करेंगे, इस तरीके से देखिए।
और जो हमारा मार्जिन है वो हमारा बुकरम के साइड रहेगा और यहाँ पे हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। अब देखिए आपको बुकरम को इस तरीके से पलट लेना है और बेल्ट के सेंटर पे आप एक निशान लगाओगे अब आप, ठीक है। और यहाँ पे आप क्लिप आई को इस तरीके से अटैच कर लोगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्लिप को अटैच कर लिया है। अब जितना बुकरम आपका अंदर के साइड जा रहा है उसे आपको फोल्ड करके ऊपर से सिलाई लगा लेनी है और सेम इसी तरीके से आपको नीचे की साइड से भी बराबर में रखते हुए इसको सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब आपको सिलाई लगाने के बाद इस साइड से भी सेम एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। अब जो हमारा छोटा वाला पीस था बुकरम का उसको हम इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पे प्लस का साइन बनाएंगे और यहाँ पे भी हम क्लिप आई को इस तरीके से अटैच कर लेंगे बिल्कुल सेंटर पे। अब इसकी जो दो ओपन वाली साइड है वहां पे हम सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। अब देखिए अब हम इसको इस तरीके से एक लाइन जितना नीचे बेल्ट के ऊपर रख के सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। अब इसके बाद देखिए एक बार चेक करेंगे तो ये हमारा फिट आ रहा है यहाँ पे। अब इतना करने के बाद यहाँ पे हम जो हमारा दूसरा बुकरम वाला पीस था उसको हम यहाँ पे लगाएंगे। तो इस तरीके से देखिए बुकरम के पीस को हम नीचे रखेंगे और उसके ऊपर हम बेल्ट को उल्टा करके यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद अब जो हमारा मार्जिन है उसे हम बुकरम के साइड रखेंगे, लेकिन जो हमारी पीछे से क्लिप है उसको हम नहीं सिलेंगे, यहाँ पे उसको हम बेल्ट के साइड रखेंगे। देखिए इस तरीके से जैसे मैं रख रही हूँ बेल्ट के साइड हमारी क्लिप है और जो मार्जिन है उसको मैंने इस तरीके से बुकरम की तरफ रख के सिलाई लगा लिया। अब जैसे हमने उस साइड से बुकरम को फोल्ड किया था वैसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे और ऊपर की साइड से सिलाई लगाएंगे और सेम नीचे की साइड से भी इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे। अब देखिए जितनी हमको बेल्ट रेडी चाहिए, कितनी चाहिए थी हमको 2 इंच, 2 इंच के अकॉर्डिंग आपको निशान लगाना है और उसके बाद आपको हाफ इंच नीचे बेल्ट को कट कर लेना है इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारी ये बेल्ट रेडी है। अब देखिए फ्रेंड्स हम मेन फैब्रिक को बेल्ट से अटैच करेंगे। तो सबसे पहले देखिए मेन फैब्रिक में जो हमने कट लगाए थे साइड से इन दोनों के बीच का हम सेंटर निकालेंगे। साइड के पार्ट्स को हम नहीं लेंगे, इन दोनों के बीच का सेंटर निकाल के निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने निशान लगा के रखा हुआ है और बेल्ट के सेंटर का भी निशान लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए बेल्ट के सेंटर को और जो हमारा मेन फैब्रिक का सेंटर है उन दोनों को हम आपस में इस तरीके से मिलाएंगे। सुलटी सुलटी साइड हमारी एक तरफ रहेंगी अंदर की तरफ और बाकी हम इस तरीके से यहाँ पे पूरे में सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने बेल्ट और मेन फैब्रिक को आपस में सिल लिया है, सेंटर से सेंटर हमारा यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। ये बात भी देख लीजिए और साइड से जो हमारा 1 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा है दोनों की साइड से वहाँ पे हमारी बेल्ट अटैच नहीं हुई है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद देखिए हम अपनी लाइनिंग लेंगे यहाँ पे और लाइनिंग को हम इस तरीके से बिछा लेंगे। देखिए इस तरीके से आप लाइनिंग रखिए यहाँ पे और सुल्टी साइड से आप लाइनिंग को रखेंगे, उल्टी साइड आप नीचे जाने देंगे। इसके बाद जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको हम इसके ऊपर उल्टा रख लेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि मेन फैब्रिक को आपको यहाँ पे उल्टा रखना है इस तरीके से। देखिए उल्टी साइड हमारी अंदर की तरफ जाएगी दोनों की और उल्टी बाहर की तरफ, मेन फैब्रिक हमारा उल्टा रहेगा। अब देखिए 1 इंच यहाँ पे आपको छोड़ देना है लाइनिंग में भी और बाकी आपको सेम इस तरीके से सिलाई लगाती जानी है। बीच बीच में अगर हमारी प्लेट्स बन रही हैं तो आपको प्लेट्स लगानी है, बाकी आपको पूरा इसे स्टिच कर लेना है और साइड से आपको 1 1 इंच छोड़ देना है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने मेन फैब्रिक और लाइनिंग को आपस में अटैच करके यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने टॉप स्टिच भी लगा लिया साइड से, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा फैब्रिक आपस में अटैच हो गया है। अब हम यहाँ पे नॉर्मली साइड से स्टिच लगाएंगे और जैसे हम चेन लगाते हैं वैसे ही हमको नॉर्मली यहाँ पे चेन लगा लेनी है। इसमें कोई कुछ बड़ी बात नहीं है, बाकी जो मेन मेन था मैंने आपको बता दिया है। बाकी अब मैं इसका आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी पूरा कंप्लीट करने के बाद, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारे लहंगे का फाइनल लुक, आप चेक कर सकते हैं। देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे लहंगा और फ्लेयर भी काफ़ी ज़्यादा बन के आया है यहाँ पे।
तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ।